हेलो फ्रेंड्स, सीए फाइनल इलेक्टिव पेपर रिस्क मैनेजमेंट का नवंबर 2020 का पेपर का एनालिसिस मैं यहाँ पर करवाऊँगा। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो इस एनालिसिस को एग्ज़ाम होने के बाद देखें। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिन्हें कुछ डाउट है, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, वो इस एनालिसिस को ज़रूर देखें। हो सकता है ये एनालिसिस उनके लिए एक वरदान की तरह हो और वो अपने डिसीजन को वापस रिकंसिडर करें अगर उन्होंने ऑप्ट आउट का सोचा है तो। और जिनका जनवरी 21 ऑनवर्ड्स एग्जाम है वो तो इन वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। तो पेपर का जो पूरा जब मैंने देखा तो मुझे पेपर काफ़ी आसान लगा। पेपर वॉज वेरी वेरी सिंपल एज एक्सपेक्टेड। और डेफिनेटली यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप कितना बेटर फ्रेम करके लिख रहे हैं वो निर्भर आपके ऊपर करता है। एमसीक्यू के जितने भी पार्ट्स थे वो भी मुझे आसान लगे। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में एक जो प्रॉब्लम रहती है कि एक रिस्क को ज़्यादा फोकस किया जाता है तो थोड़ा सा आंसर ढूंढने में दिक्कत होती है। इस पे भी मैंने आपको अलग से कीवर्ड्स लिखवा दिए थे, चाहे वो ईआरएम चैप्टर क्यों ना हो, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क क्यों ना हो। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लास किया था तो आपको ये पेपर काफ़ी आसान लगा होगा। हाँ, इलेक्टिव पेपर का सबसे पहले ये रहता है कि हम पेपर तो दे देते हैं, हमें यह नहीं पता होता कि हमारा पेपर कैसा गया है अनलेस अनटिल आपको मार्क्स नहीं मिल जाता। सो ये फीलिंग हमेशा रहता है और ये नॉर्मल फीलिंग है क्योंकि टू द पॉइंट कभी आंसर नहीं हो सकता, काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। केस स्टडी मतलब ही आपकी खुद की नॉलेज, खुद की एनालिसिस आप वहाँ पर लिखते हैं, तो टू द पॉइंट आंसर मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहले एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता है जो आपको छोड़ना होता है। और CRPL एक कंपनी है, FMCG सेक्टर की कंपनी है। सो हमने FMCG के सेक्टर की कंपनीज का रिसर्च जरूर किया होगा। बहुत सारे यहाँ पर डाटा दिए हुए हैं और लेट्स सी इन्होंने क्या पूछा है। ठीक है, केस स्टडीज आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको MCQ पूछा गया है और MCQ मुझे आसान लग रहा है एक बार जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। बाकी आपको देखना होगा कि आपको किस MCQ में डाउट है, तो मैं उसका आंसर जरूर ढूंढ लूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर MCQ के बाद हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट आर द स्पेसिफिक कंट्रोल्स दैट यू वुड सजेस्ट फॉर द इश्यूज ऑब्जर्व बाय CRPL। तो आप देख सकते हैं ये जनरल एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि आप क्या उन्हें सजेस्ट देंगे, क्या क्या कंट्रोल्स उन्हें करना चाहिए। ठीक है, फाइन। और ये एक बहुत खुशी मिलती है जब 1.7 जो क्वेश्चन आया है। मैंने लास्ट मोमेंट में आपको इंटर एफएम, ये इंटर एफएम का क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा इंटर एफएम का मेरा ये वीडियो देख रहा है तो ये क्वेश्चन वो कर देगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो मैंने इंटर एफएम का आपको पूरा पूरा क्लास करवाया था, मैंने पूरा आपको उसका नोट्स भी दिया था अलग से। और ये पूरा पूरा क्वेश्चन इंटर एफएम सेंसिटिविटी एनालिसिस से उठ के आया। बहुत ही मज़ा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस क्वेश्चन को देखकर और आपको भी आनंद आया होगा इस क्वेश्चन को करने में। इसमें आपको पूरा पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा। व्हाट राइट द रिस्क एक्शन एंड रिस्क रेस्पॉन्सेस। तो अगेन रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स के ऊपर हमने क्लास में आपको बताया था, आप उसको कीवर्ड्स देखिए, रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स। तो फटाफट जहां पर रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स पढ़ाया गया था वहां पर आप देखिएगा, वहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा। केस स्टडी 2, तो केस स्टडी 1 वाज सिंपल। केस स्टडी 2 अगेन एक कंपनी है जो फाइबर बनाती है और डोमेस्टिक रॉ मटेरियल वगैरह यूज करती है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वर्ड यूज किया गया है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, ये सारा आपको डाटा दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम देखते हैं इसमें कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है तो पूरा हमें केस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ऑन द फेस ऑफ इट MCQ तो आसानी लग रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव में हम आते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक रिस्क, क्या रिस्क फेस कर रहा है। व्हाट ब्रॉड की रिस्क ड्राइवर्स, की रिस्क ड्राइवर्स के बारे में कीवर्ड्स आप देखिएगा कहाँ यूज किया गया है। रेपुटेशनल रिस्क आप देखिए कहाँ पर है 2.7 एंड 2.8 में। पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क,
रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के बारे में आप फटाफट कीवर्ड निकालिए और आपको एज इट इज जो बुक में दिया हुआ है वो लिखना होगा विथ फ्यू मॉडिफिकेशन केस स्टडी के हिसाब से। In your opinion, what should be done to establish in-house process to analyze country risk? कंट्री रिस्क के बारे में आपको बताया गया है क्लास में। कंट्री रिस्क फटाफट जाइए और वहां पे जो चीजें हैं वो लिखें। और ये एक स्टेटमेंट है, उसको आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। केस स्टडी नंबर 3, तो मेरे ख्याल से इसका कोई क्लियर कट आंसर तो होगा नहीं, आपको अपने लेवल पे लैंग्वेज पे लिखना है। मैंने आपको केस स्टडीज इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट की तैयारी आपको करवाई थी, ठीक है, फाइन। तो ये VAR के ऊपर है, तो मुझे केस स्टडीज के जो MCQs है वो बड़े आसान से लग रहे हैं, ठीक है। सो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए कोई MCQ का तो मैं जरूर आपको दे दूंगा। You have been asked by the management of Step-Oil to define the responsibilities of CRO। अब कितना अच्छा है, देखो CRO, फटाफट रजिस्टर में जाइए और CRO देखिए, चीफ रिस्क ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको करवाया है, वहीं पे आपको डिट्टो लिखना है। तो very simple paper, very simple paper। Risk management is considered as administrative burden by some senior executive of Step-Oil। What is in your opinion is creating the obstacle in implementing ERM? ERM का चैप्टर जाइए और वहां देखिए क्या वहां पर ऑब्स्टकल है, वो आपको लिखना है, ठीक है। नोइंग द व्यू ऑफ द साइबर सिक्योरिटी टीम इन रेस्पेक्ट ऑफ ERM एंड BCP। ERM भी आपको कराया गया है, BCP बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कराया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी कराया हुआ है। उन सबको मिलाकर आपको एक ओपिनियन देना है, एक्सप्लेनेशन देना है। वो डेफिनेटली आप बुक्स का लैंग्वेज बिल्कुल यूज कीजिएगा इसमें भी। यहां पर ये आपको VAR, वैल्यू एट रिस्क का एक आपको सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपसे आराम से हो गया होगा, ठीक है। स्ट्रेस टेस्टिंग, मतलब मजा आ गया पेपर देखकर। मतलब आप लोग डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा है इस पेपर में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। स्ट्रेस टेस्टिंग, अगर देखिए कीवर्ड्स मिलता है ना तो बड़ा मजा आता है। अगेन आपको मैंने एक 40 बुक इशू कराई थी, उससे आपको कीवर्ड्स मिला होगा। स्ट्रेस टेस्टिंग आपको डेफिनेटली मिलेगा और फटाफट जाइए और उससे आपको आंसर लिखना है। केस स्टडी नंबर 4, ठीक है। इसमें देखते हैं केस स्टडीज है, अभी पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम एक एक चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जब अगर आपकी आगे की क्लासेस है तो हम एक एक आपको सॉल्यूशन इसका देंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू लेकर रहे हैं हम लोग। RCSA, अगेन ये भी कीवर्ड में आपको मिल जाएगा RCSA, ठीक है। तो रिस्क ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फेलिंग टू मीट द डेडलाइन इन द टाइम शेड्यूल। तो आपको एक कंप्रिहेंसिव RCSA का आपको एक लिखना है, उसका एक फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ है बुक में, आप देखेंगे। वाओ, अल्टमैन जेड स्कोर, मैंने इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मुझे अभी आपको अपना प्रैक्टिकल बुक दिखाने का मन कर रहा है जो ऑलरेडी आपके पास है। चलिए मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बुक दिखाता हूँ और सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिकल बुक में कवर किया था। आइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, मैं आपको आपकी प्रैक्टिकल बुक दिखा रहा हूँ जो आपके पास है, जो मैंने आपको ऑलरेडी 3 महीने 6 महीने पहले ऑलरेडी इशू किया था। आइए इसको देखते हैं, प्रैक्टिकल बुकलेट की ओर चलते हैं। तो आइए, प्रैक्टिकल बुकलेट मेरे सामने है, ये देखिए प्रैक्टिकल बुकलेट है और अल्टमैन स्कोर, ठीक है। देखते हैं कहां पर है ये। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है। कोई भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। लेट्स से मैं आपको 12 बी करके एक क्वेश्चन है वो दिखा रहा हूं। आप देखिए यहां पर, आप देखिए कैलकुलेट अल्टमैन जेड स्कोर, और ये सारा वर्किंग कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सेम चीज, रिटेन अर्निंग, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट हमने क्लास में कवर किया था, क्वेश्चंस भी कवर किया था इसके ऊपर, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस आर इंट्रिकेटली लिंक्ड एंड द मैनेजमेंट ऑफ FTL वुड लाइक टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मत पूछिए मेरे से, कुछ भी मत पूछिए, क्वेश्चन पेपर इज वाज वेरी वेरी सिंपल। इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आपको डायरेक्टली आप बुक से देखकर आराम से लिख सकते हैं। केस स्टडी नंबर 5, ठीक है। अगेन मैं MCQ में नहीं जा रहा हूं, बट सिंपल ही मुझे लग रहा है MCQ। और आगे बढ़ते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AI और ML, मशीन लैंग्वेज ML, तो ये भी आपको बुक से मिल जाएगा। What are the challenges a typical company like Alcon would face while implementing AI? AI में जाइएगा, वहां मिल जाएगा। And considering the nature of business of Alcon, what are the 4 areas? तो ये भी आपको डेफिनेटली बुक से मिलेगा। CRO वर्ड आपको मिलेगा, KRI भी आपको वर्ड मिलेगा, RCSA भी वर्ड मिलेगा,
इन सब को लेकर आपको नोट्स बनाना है, बुक से ही मिलेगा। हु कंडक्ट्स दी RSCA, ये भी आपको बुक से मिलेगा। व्हाट प्रोसेस एल्कॉन शुड फॉलो बिफोर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट टू एड्रेस ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क भी आपको बुक से मिलेगा। लेवल ऑफ डिफेंस, लेवल ऑफ डिफेंस भी आपको, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस, ये सब आपको बुक से मिलेगा। और ये सब पढ़ाया हुआ भी है, 3 रिकमेंडेशन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन ऑपरेशनल रिस्क। सो ये भी आपको बुक्स, ऑपरेशनल रिस्क भी आपको अलग से कराया गया है। तो पेपर वाज वेरी सिंपल, ठीक है। आई एम नॉट कंपेयरिंग कि बाकी इलेक्टिव पेपर कैसा था, बट दिस पेपर वाज रियली वेरी सिंपल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, आपने बहुत अच्छा किया होगा इस पेपर में, मेरा मानना है। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा आप सिक्योर करेंगे। आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी पॉइंट पे, एमसीक्यू पे, तो जरूर मुझसे पूछिएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई डिस्कशन की बात है। आराम से आगे बढ़िए, नेक्स्ट पेपर दीजिए, फिर नेक्स्ट पेपर दीजिए। इस पेपर में मैं एग्जामिशन पक्का मान रहा हूँ आप लोगों का, और क्या पता हमें 90 एबव भी, 80 एबव भी मार्क्स इस पेपर में मिले। इस पेपर का जब रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो पेपर वाज वेरी सिंपल। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर रिस्क मैनेजमेंट पेपर वाज वेरी सिंपल। डेफिनेटली मैं आपके मार्क्स का इंतजार करूंगा, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे के पेपर्स और कॉन्फिडेंटली दीजिए। इस पेपर में 70-75 मार्क्स बिल्कुल इजीली आप सिक्योर कर लेंगे। और देखिए, अभी आप पेपर दे रहे हैं, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता है बच्चा, क्योंकि इस केसेस में ना डिस्क्रिप्टिव और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। बट स्टिल मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इलेक्टिव पेपर अगेन आपने सही डिसीजन लिया, सही चॉइस ली, और चाहे एफएससीएम ही क्यों ना हो और रिस्क मैनेजमेंट क्यों ना हो, दोनों ही पेपर में आप अच्छा सिक्योर करेंगे, ये मेरा मानना है। हमारी क्लास की मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। आप रिजल्ट्स देखिएगा, आपको रिजल्ट्स अच्छा जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर पेपर्स। और अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम है जनवरी 21 या ऑनवर्ड्स एग्जाम है, तो और आपने अगर क्लासेस ले लिए तो ग्रुप में रहिएगा, वहाँ पर हम बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डालते रहते हैं। और अगर आपने क्लासेस नहीं लिए तो जरूर एक बार क्लासेस लीजिए, क्योंकि तभी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। एक नंबर भी अगर आप इधर उधर हो जाता है, क्लास लेने से एक नंबर की भी बढ़ोतरी होती है। आप 40 नंबर ला रहे हैं, 39 मार्क्स वैसे लाते, एक नंबर की वजह से भी 6 महीने का लॉस बच सकता है। तो प्लीज़ ढिलाई मत करिए, जो करना है करिए, मेहनत करिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं, खुद से करिए, बट 1% भी आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं लाना है। आपको पॉजिटिव सोच कर आके आगे बढ़ना है, और आपको अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।